हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिटरेरी टर्म्स beginning with letter H, and here is our question number 1. A figure of speech in which a descriptive adjective is transferred from the noun to which it naturally belongs to another noun. एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि पर्टिकुलर नाउन से जुड़ा हुआ एडजेक्टिव उस नाउन से पहले ना आकर किसी दूसरे नाउन से पहले आता है। जैसे कि पॉल पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। वास्तव में नाइट स्लीपलेस नहीं थी दोस्तों, पॉल स्लीपलेस था। तो एडजेक्टिव को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एंड द सेम इज़ ट्रू इन ग्रेस लाइन, प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। किसान घर की ओर हल्के हल्के से अपने थके हुए रास्ते से आ रहा है। वास्तव में रास्ता नहीं, किसान थका हुआ है दोस्तों। तो वियरी वर्ड जो प्लोमैन से पहले आना चाहिए था वो वे से पहले आ गया। इस तरीके के ट्रांसफ़र ऑफ एपिथेट या एडजेक्टिव को हम हाइपलाजी कहते हैं दोस्तों। हाइपलाजी का ही दूसरा नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एग्जैगरेशन एज इन रिवर्स ऑफ ब्लड। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें बात को खूब बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, जैसे कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। और ऐसा ही एग्जाम्पल हमें वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स में भी देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं, मैंने एक ही झलक में 10,000 डैफोडिल्स के फूल देख लिए। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबोली का नाम दिया जाता है दोस्तों। हाइपोकैरिज्म इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पेट नेम। घर के प्यार के नाम से किसी को बुलाने की प्रैक्टिस को हाइपोकैरिज्म कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फैटल फ्लॉ लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो और हीरोइन इज कॉल्ड। एक ऐसी कमी जो कि हीरो के पतन का कारण बनती है, उसको हम हमाटिया कहते हैं दोस्तों। इट इज़ अ फैटल फ्लॉ और द एरर ऑफ जजमेंट। दूसरा ऑप्शन हिम जो है वो रिलीजियस सॉन्ग्स यानी कि भजन को दिखाता है दोस्तों। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज प्राइड और वैनिटी। इन लिटरेचर इट इज एसोसिएटेड विद द फैक्ट ऑफ समबडी बीइंग टू प्राउड। अ कैरेक्टर बीइंग टू प्राउड यूजुअली डाइज बिकॉज ही और शी इग्नोर्स वार्निंग्स। ये बहुत ज़्यादा गुरूर या घमंड वाला जो गुण है, इसको लिटरेचर में ह्यूब्रिस का नाम दिया जाता है दोस्तों। यही ह्यूब्रिस हमें जूलियस सीजर में भी देखने को मिलता है, जब वो अपनी वाइफ कैल्पर्निया और बाकी दूसरे इल ओमन्स को इग्नोर करते हुए सीनेट हॉल पहुंच जाता है, जहां की कैसियस, कैस्का, सिन्ना और बाकी कॉन्स्पायरेटर्स उसका मर्डर कर देते हैं। A novel that takes place during a specific period in history and attempts to accurately depict the customs, manners and social of that time is called. The correct answer is historical novel friends. Historical novel में ही past incidents को truthfully portray करने की कोशिश की गई होती है, और historical novel के फादर वॉल्टर स्कॉट को माना जाता है दोस्तों। His famous historical novel is आइवनो। होरेसियन तो एक नॉवल का नहीं, ओट का टाइप होता है दोस्तों, जो कि एक रोमन पोइट होरेस के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट वन, द वॉल्टिंग एम्बिशन इज एन हेमटिया इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ और हेमलेट। बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा मैकबेथ के पतन का कारण बनती है दोस्तों। हेमलेट के अंदर जो हमें ट्रेजिक फ्लॉ यानी कि हेमटिया देखने को मिलता है दोस्तों, वो प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर डिले इन एक्शन है। नेक्स्ट वन, द डॉक्ट्रीन दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड इन लाइफ एंड दैट हैप्पीनेस इज अ लेजिटिमेट गोल। रॉबर्ट हैरिक्स पोएम टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम एक्सप्रेसेस दिस काइंड ऑफ फिलोसफी। वो सिद्धांत जो ये कहता है कि हमारी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है,
हैप्पीनेस को एंजॉय करना है, ऐसी फिलोसफी को हम हेडोनिज्म कहते हैं दोस्तों। जो हेलेनिज्म टर्म है वो तो ग्रीक वेज ऑफ लाइफ एंड लिटरेचर से बिलोंग करता है। हेलेनिज्म हमें जॉन कीट्स की पोइट्री में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज चौसर्स द लेजेंड ऑफ गुड विमेन एंड ड्राइडन्स औरंगजेब मेक द यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइम्ड इन पेयर। ऐसी आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स जो कि पेयर में राइम बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, इनको हम हीरोइक कपलेट कहते हैं दोस्तों। और हीरोइक कपलेट का पहला प्रयोग चौसर ने अपने द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में किया था, और फिर रेस्टोरेशन एज में जॉन ड्राइडन यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ने भी अपने वर्क औरंगजेब में हीरोइक कपलेट का यूज किया। ब्लैंक वर्स तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं दोस्तों, उनमें राइम नहीं बनती, लेकिन हीरोइक कपलेट में पेयर्स में राइम बनती हैं, लाइक ए ए बी बी सी सी एट्सेट्रा। एन ओड सच एज कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल in which each stanza follows the same metrical pattern. The name of this kind of ode comes from a Roman poet. The correct answer is Horatian ode friends. Horatian ode रोमन पोइट होरेस से इंस्पायर होकर लिखी गई हैं, और पिंडारिक ओड ग्रीक पोइट पिंडर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पिंडारिक ओड? The correct answer is थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ टिंटन एबी एक ड्रामेटिक लिरिक है दोस्तों। इट इज़ नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो पोएम होती है जिसमें एक इमेजिन्ड स्पीकर साइलेंट लिसनर को संबोधित करते हुए कहानी सुनाता है, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग की शर्त होती है कि द स्पीकर शुड बी अदर देन द पोइट। यह जो स्पीकर होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो कभी भी पोइट नहीं होता। लेकिन टिंटन एबी में हम देखते हैं कि पोइट वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ इज स्पीकिंग, इसीलिए वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी एक प्रॉपर ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसे हम ड्रामेटिक लिरिक की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूडिब्रास्टिक वर्स इज रिटन इन द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स as adapted in the satiric poem Hudibras. The writer of Hudibras is, the correct answer is Samuel Butler friends. Samuel Butler ने ही Hudibras नाम की सैटारिक पोएम को लिखा था। इस पोएम में उन्होंने प्यूरिटन्स और प्यूरिटनिज्म पर बहुत तगड़ा अटैक किया है दोस्तों। The term that is used as inversion of the normal order of words, especially for the sake of emphasis, as in the sentence this I must see. सेंटेंस होना चाहिए था I must see this, लेकिन this पर एम्फेसिस देने के लिए हम this को पहले यूज कर रहे हैं, तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, और इसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज हाइपरबेटन फ्रेंड्स। हाइपरबेटन में हम वर्ड्स को आगे पीछे करके बोलते हैं, या तो एम्फेसिस देने के लिए या फिर बोलने वाले की नर्वसनेस को दिखाने के लिए। नर्वसनेस को दिखाने वाली स्पीच हमें शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में दिखती है। मैकडफ जब खून से लथपथ राजा किंग डंकन को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकडफ्स स्पीच इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, ओ हॉरर हॉरर हॉरर, टंग नॉर हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबेटन फ्रेंड्स। यहाँ पर मैकडफ के वर्ड्स डिसऑर्डर्ड हो गए हैं, आगे पीछे बोल दिया है उन्होंने। उसे बोलना चाहिए था इसे ना तो टंग कोई नेम दे सकती है, ना ही हार्ट फील कर सकता है, और उसने उल्टा बोल दिया कि ना तो टंग महसूस कर सकती है और ना ही हार्ट इसे कोई नाम दे सकता है। सो दिस काइंड ऑफ इन्वर्जन इज कॉल्ड हाइपरबेटन फ्रेंड्स। An example of hyperbole, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, occurs in Shakespeare's play. The correct answer is Macbeth friends. Macbeth में ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है जब वो रिग्रेट या रेपेंट कर रही है अपने उन सारे गलत कामों पर जो उसने प्ले के दौरान किए हैं,
अब वो कहती है कि अरब जो कि इत्र के लिए फेमस है, वहाँ का सारा इत्र, सारा परफ्यूम लाके भी इस छोटे से हाथ में डाल दिया जाए तो भी ये हाथ स्वीटन नहीं होगा, इसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। Our 15th question is a word that has the same pronunciation as another word but a different meaning. Examples are bear and bear. ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम कहते हैं दोस्तों। होलोग्राफ तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होती है दोस्तों, जिसे राइटर अपने हाथ से लिखता है। With this I end today's class friends. Thank you very much.